कंपास सर्वेक्षण की जो पहली विधि है खुला माला रेखण विधि, जिसको ओपन ट्रेवर्स मेथड कहा जाता है, उसकी क्षेत्र पुस्तिका यह है, जिसमें हम स्टेशन, रेखा, दूरी मीटर में और अग्रदिक्मान की गणना करते हैं। पश्च दिक्मान, इसमें सिर्फ हमारा अग्रदिक्मान सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसकी गणना करते हैं, और दोनों के बीच का जो अंतर है वह 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ हम अग्रदिक्मान को मान करके चलते हैं। तो हम एक आधार रेखा खींचते हैं। आधार रेखा खींचते समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये दाहिनी तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ जा रहा है। तो देखिएगा ये 66 डिग्री, इसका मतलब कि पहला जो आपका माप है वो दाहिनी तरफ जा रहा है ना। जब भी आप देखो रखोगे 0 डिग्री ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये भी देखो, इसमें चाँदे को हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। ऊपर की तरफ हमेशा 0 डिग्री शो करना चाहिए। 0 डिग्री ही शो करना चाहिए। 0 डिग्री हमेशा ऊपर की तरफ ही शो करना चाहिए। यह सबसे बड़ा प्रयोग शुरू करते समय, प्रैक्टिकल शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 0 डिग्री हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें यह देखना चाहिए कि कितने डिग्री का एंगल बना है। जैसे ये पहला 66 डिग्री है, तो 66 डिग्री है तो सीधी सी बात है ये दाहिनी तरफ जाएगा। तो ऐसे में पेज आप माने किधर ज़्यादा आप लेंगे। देखिए इधर जैसे हमने मार्जिन कम लिया है, मार्जिन इसमें ज़्यादा लिए है। तो अब ये 66 डिग्री है, तो 66 डिग्री में ये 65 हो गया, 65 के बाद ये 66 डिग्री हुआ। ठीक है ना। 66 डिग्री हमने ले लिया। अब 66 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब हम दूरी को देखते हैं। ये 14.45 मीटर है। तो 14.45 मीटर में हमने एक मापनी लिया है। मापनी ऐसे भी हम लिख लेते हैं, बाद में आप इसको छाप दीजिएगा आलेखी विधि से। अभी ये लिख दे रहे हैं, कथनात्मक विधि है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। ये कोई फिक्स पैमाना नहीं होता। आप अपने दूरी के हिसाब से आप मापनी का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अभी ये इसमें छोटा छोटा दूरी है, अगर यही बड़ा बड़ा दूरी रहता तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर भी आप ले सकते थे। ठीक है। तो अब 2 मीटर हमने ले रखा है। तो अब ये जो हमारा एंगल बना है 66 डिग्री का, इसमें से 14.45 मीटर यानी 2 सत्ते 14 आ रहा है हमारा। जब हमने 2 का भाग दिया तो 2.22 आ रहा है ना। 2.22 तो इसको हम 7.225 ये हमारा 7 सेंट 2 और 3 के बीच में ही हम कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब यह रेखा हम पूरा मिला देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इस रेखा को हम मिला देते हैं। तत्पश्चात हम सेट स्क्वायर के माध्यम से, हमारे पास सेट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि पहली जो हमारी आधार रेखा है, आधार रेखा के समानांतर, ध्यान में रखो, आधार रेखा के समानांतर हमको दूसरा आधार रेखा बनाना है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, सेट स्क्वायर न होने की स्थिति में हम डबल स्केल से अपना आधार रेखा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा दूसरा अग्रदिक्मान के लिए हमारी आधार रेखा हो गई। ये आधार रेखा आप जितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी आपको जितनी ज़रूरत है उतना फिर उसको मिटा दिया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी है हमारा 310, इसमें फिर वही ध्यान देंगे कि 0 हमारा ऊपर ही होना चाहिए। 0 हमारा ऊपर ही होना चाहिए। अब हम इसमें से 310 डिग्री पर चिन्ह लगा लेते हैं। ये हमारा रहा 310 डिग्री। ठीक है।
अब 310 डिग्री का जो एंगल यानी अग्र दिक्मान आ रहा है उसकी दूरी है 13.40 मीटर। तो 13.40 में जो हमने मापनी लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, तो कितना आ गया 6.75 आया था जी। ये हो गया 5, 6.5, 6, 7 हम 6.7 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच लिया, ठीक है ना। 6.7 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच लिया। अब हम इस पर पुनः अब हमको बनाना है कितने डिग्री का कोण, 358 डिग्री। तो 358 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, चाहे तो आप आधार रेखा को मान लीजिए या तो फिर जो अभी हमको आधार रेखा मिला है उसी से ही हम अगले आधार रेखा का यानी समांतर रेखा खींचते हैं। तो समांतर रेखा देखिए, इसके लिए हमको आधार रेखा मिल जा रही, समांतर रेखा ये मिल गई, ठीक है जी। बंद करो। अब ये आधार रेखा हमने चुना, किसके लिए था, ये कौन सा था, ए बी सी, इसका 7 सेंटीमीटर। देखिए यानी डी रेखा के डी स्टेशन के लिए और डी रेखा के लिए, डी स्टेशन और डी रेखा के लिए अब हम 27 डिग्री अग्र दिक्मान की गणना करते हैं कि 27 डिग्री कैसे हमें मिलेगा। हाँ, अब ये इसको ध्यान से देखो जी, ये 27 डिग्री जो है ये हो गया 30 डिग्री, 10, 20, 30, तो 30 में से यानी 5, 6, 7, 27 डिग्री हमको मिल गया। अब 27 डिग्री जो है ये अग्र दिक्मान, इसकी दूरी कितना है, हाँ 17.50, जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर के हिसाब से अब हम 8.75 की हम रेखा खींचते हैं। 8.75 8.5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और 7 और 8 के बीच में 7, 5 हो गया, ठीक है। अब हम ये ध्यान में रखना है कि जो आपका एंगल मिला है, जो आपका कोण मिला है, उसी कोण के सीध में ही होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि उसी के सीध में। आप चाहें तो पहले पूरी रेखा आप खींच करके उसमें से 8.75 की दूरी काट लीजिए, या तो इकट्ठा आप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको बड़ा खींच करके फिर 8.75 दूरी काट सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें यह मिल गया 8.75। अब इस पर इसके लिए भी हम आधार रेखा का चुनाव कर लेते हैं। आधार रेखा हमारा बन जाता है, देखो बार बार गंदा हो जा रहा है, तो ऐसे में इसको सूती कपड़ा से या तो इसको पहले धुल देना चाहिए निरमा से, तो कितना गंदा हो जाएगा। फिर सूती कपड़ा से बार बार पोंछ करके इसको करना चाहिए। स्क्वायर न होने की स्थिति में हम डबल स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लड़के जो है सेट स्क्वायर लाए नहीं थे। ठीक है, अब ये 27 डिग्री के बाद फिर है 31 डिग्री। अब इस पर हम 31 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो उसमें जो गलती हो गई थी, एक चीज 2 बार बन गया था तब है। हाँ, ये देखो सही जा रहा है 31 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 से सही गया था, वो इस पे 4 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये 8 मीटर की दूरी है, क्योंकि EF रेखा के बीच की जो दूरी है यानी ई स्टेशन से, तो वह है 8 मीटर। तो 8 मीटर के हिसाब से हम 2 चौके
8, तो हम कर लेते हैं 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी काट लेते हैं। चूंकि हमने माप नहीं माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर होता है, तो 8 मीटर है, तो ऐसे में ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हम काट लेते हैं। आपको बार बार यह स्मरण होना चाहिए कि यह जो आप चिन्ह लगाते हैं उस चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम एंगल बस उसी की सीध में होना चाहिए, इसलिए ठीक है ना, बार बार वो गफलत की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यह आपका पूरा का पूरा जो है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की खुला माला रेखण विधि का ये प्लॉटिंग या मानचित्र पूरा हुआ। धन्यवाद। बस अजी हो गए। चलो रखो रखो। वो नहीं लिखा जाएगा रखो। खींचा था सुविधा के लिए, अब उसको हम मिटा देते हैं। जितनी हमको ज़रूरत है बस उतना हम लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टेशन आप लिख सकते हैं। यह स्टेशन है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, नहीं डी दूरी नहीं लिखा जाए, डी के बाद ई, लास्ट स्टेशन हमारा ई है। इस प्रकार से ये पूरा पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पक्का कर देते हैं। पक्का करने के लिए आप क्या करते हैं, जितने ज़रूरत है बस उतने लीजिए। हाँ, अच्छा होता है, जेल पेन से कहीं बढ़िया होता है। आप लग्जर पेन या स्केच पेन जो पतली सी हो उसको आप लग्जर पेन का ही यूज़ करो। तो देखो ये भी आप याद रखो, जैसे 1 सेंटीमीटर, अच्छा ये कोई मानक नहीं होता है कि इतना आप क्यों खींच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा के लिए सुंदर, क्योंकि ये कार्टोग्राफी है ना, तो इसमें विज्ञान और कला दोनों का यूज़ हो रहा है। तो देखो अभी यह 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर कर दिया, 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया। उसी तरह से ये इसको भी ले लो, आप 1 सेंटीमीटर ऊंचे पे खींच दो, 1 सेंटीमीटर नीचे खींच दो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका। इसको भी आप ले लो 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर नीचा। 2 से 4 फिर है इसको भी 1 सेंटीमीटर। तो पेंसिल पर ये लग्जर पेन जो है स्मूथली अच्छे ढंग से चलती है। अच्छा, इसको भी लास्ट में ले लेना चाहिए सेट स्क्वायर से, ध्यान में रखना। चलो बहरहाल हम ऐसे ही ले ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सेट स्क्वायर का हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ऐसे में हमने ऐसे ही मौखिक ले लिया। अब इसको हम पक्का कर देते हैं। जितने भी स्टेशन है, एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से मिला देते हैं। ये अब हमारा पक्का काम हो रहा है। सही से नहीं चल रहा जी। ध्यान में रखना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे में आप स्केल को पहले निरमा से साबुन से बढ़िया से धुल लें और सूती कपड़े का हमेशा यूज़ करते रहें, तब जो है आपका चित्र जो है सुंदर बनेगा। ठीक है, अब बाकी जो रेखा है आप उसको इसमें थोड़ी मिटा दीजिए। आप इसको लिख लो। ये स्टेशन हमारा ए है, ये बी है, ये सी स्टेशन है, ये हमारा डी स्टेशन है,
और ये लास्ट में हमारा ये। इस प्रकार से हमारा जो है खुला माला रेखण विधि से मानचित्र तैयार हो गया। और ऊपर जो है पेंसिल से हम लिख देते हैं प्लेन टेबल। सर जी उससे लिखिए, हम लिख नहीं पाते हैं। हैं 15 सेंटीमीटर जिससे लिखना जरूरी होता है। अगर हाथ से छीन लीजिए तो नहीं, हाथ से नहीं मानते, इसलिए जो ये अच्छा है वैसे। बना रहे हैं ना सर? जी सर। फर्स्ट ईयर सर जी वाले फाइनल वाले में डालिएगा, फर्स्ट ईयर वाले में नहीं। लास्ट में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे ये एक पेंसिल की सहायता से लिखते हैं। और वो किस मेथोडोलॉजी को हमने अपनाया है, ओपन ट्रेवर्स मेथड को अपनाया है। फिर लास्ट में जो इस तरह से स्टेशन का चुनाव लिखने के बाद हम स्केल लिखते हैं। स्केल में हम आरएफ ज्ञात करते हैं। तो आरएफ ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर का हमने लिया था, मापनी लिया था जी। और आरएफ बनाने के लिए अंश और हर दोनों सेम होने चाहिए। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है। जी। इसलिए जो इसका आरएफ होगा वह 1/200 होगा। और नीचे हम इस तरह से इसको जो है विभाजित कर देते हैं। इसको हमने 2 सेंटीमीटर का लिया, जिसमें इसको 0 लिख दिया। फिर उसको जो है इस तरह से हमने कर दिया। फिर ये आपका हो गया। इसको और ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको और हम छोटे यूनिट में बांट देते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। चलो भाई।